हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचएससी सीईटी ग्रुप सी के जो 59 ग्रुप का रिजल्ट है वो आज सुबह एचएससी ने जारी कर दिया और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है दोस्तों ग्रुप डी के जो उम्मीदवार हैं, जो लगातार इंतजार कर रहे हैं ग्रुप डी के रिजल्ट का, और उनको इंतजार है कि कब उनका पोर्टल ओपन होगा, कब उनकी प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। और मन में एक बड़ा सवाल यह है कि जो मेरे मार्क्स हैं, क्या वो कट ऑफ को पार कर पाएंगे, क्या मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं कि जो ग्रुप सी का रिजल्ट आया है और जो टीजीटी का रिजल्ट आने वाला है, क्या उससे ग्रुप डी की कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितने नंबरों का पड़ेगा, और कितने आपका स्कोर है तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित समझ सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों एक बात, थोड़ा सा डाटा यहाँ पे एनालिसिस करना चाहेंगे। जो ये ग्रुप सी के पद है दोस्तों, इनमें जो मुख्य मुख्य वैकेंसियां हैं, और मेरे पास डिटेल पीडीएफ भी है, वो भी हम आपको दिखाने वाला हूं। तो ग्रुप सी में देखिए दोस्तों, स्टाफ नर्स के 1554 पद हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के दोस्तों 6576 पद हैं। वीएलडीए के 747 पद हैं। फायर ऑपरेटर के 2108 हैं। अगर ग्रुप 56-57 को हटा भी देते हैं, तब भी दोस्तों ये लगभग 10,000 के आसपास बैठ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये मुख्य डिपार्टमेंट मैंने दिखाए हैं आपको। इसके अलावा आप देखोगे कि डिटेल पीडीएफ है, यहां पे आप देख सकते हो, ये डिटेल आपको नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो अलग अलग ग्रुप्स के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहां पे कैटेगरी बताई हुई है। अब जैसे सबसे पहला डिपार्टमेंट आप यहां पे देखोगे तो यहां पे डिपार्टमेंट 877 यहां पे वैकेंसी है, और ये पोस्ट है दोस्तों एग्रीकल्चर में सेक्शनल ऑफिसर की, जूनियर इंजीनियर, यानी जिसको जेई कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जिनका भी एग्जाम होना बाकी भी है, और बहुत सारे ग्रुप है जिनका एग्जाम हो चुका है। तो कुल मिला के वैकेंसियां दोस्तों आप ये देखिए, ये डिपार्टमेंट भी हमने नहीं लिया, ये जेई की अलग डिपार्टमेंट में 428 पद ये हैं, तो 800 वे हैं, 428 है, तो लगभग 1300 वैकेंसियां तो यही हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ओवरऑल देखोगे तो ये जो टेक्निकल के पद है ना, ग्रुप 56-57 को छोड़ के ही लगभग 14,000 के आसपास आपको ये पद देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 14,000 ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी में भी शामिल हुए, लेकिन उनका सिलेक्शन ग्रुप सी के पद पे हो चुका है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो इसका मतलब यह है कि ग्रुप डी से जो 14,000 बच्चे हैं जो मड़ाई थे, यानी जिनके स्कोर ग्रुप सी में भी अच्छा था और ग्रुप डी में भी अच्छा था, तो वो तो बाहर हो गए, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों, ग्रुप 56 और 57 जो है, तो 57 का केस भी आपको अगले लगभग मार्च तक आपको देखने को मिलेगा कि 57 का केस भी सुलझा लिया गया। लेकिन जो 56 का है दोस्तों, उसमें थोड़ी सी पेच फंस सकती है, उसका मामला थोड़ा सा अप्रैल में ही जाएगा, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उसका प्रोसेस। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा, लेकिन बाद में वो ग्रुप 56 की पदों पे जाएंगे, यानी ग्रुप डी की वैकेंसी को वैकेंट करेंगे आगे जाके। लेकिन शुरुआत में जो लिस्ट आएगी दोस्तों, उसमें तो ऐसे बच्चे भी होंगे जो हो सकता है कि ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे और आगे जाके 56 में जाएंगे, तो वो वैकेंसियां भी आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। क्योंकि अभी होगा क्या कि अगर ग्रुप डी का रिजल्ट आता है तो कंडीशनल ज्वाइनिंग दी जाएगी, कि ऐसा कोई बच्चा जिसके ग्रुप 56 में भी अच्छा स्कोर है, या हो सकता है कि कैंसिल करवा के दोबारा करवा के उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो वो ग्रुप डी के पोस्ट को अपनी को वैकेंट कर सकता है, ग्रुप 56 में जा सकता है। तो उसमें भी आप लोगों को फायदा यहां पे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सीधा सीधा असर यह है कि 14,000 बच्चे तो यही से निकल गए जो ग्रुप डी में भी शामिल होने चाहिए थे। यानी ऐसे बच्चे हो सकते हैं, इनमें से मैं नहीं कह रहा कि सारे होंगे, हो सकता है कि 50%, तो 6,000 बच्चे भी अगर होते हैं, मान लीजिए 5,000 भी, तब भी यहां पे ग्रुप डी की वैकेंसियां 13,500 से ज्यादा है। यहां पे आप देख सकते हो, मैंने दोनों ही पीडीएफ लगाई हुई है। ये आपकी ग्रुप सी की दोस्तों डिटेल पीडीएफ है, इसमें हर डिपार्टमेंट के वाइज आपको अलग अलग यहां पे वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी, आपको अगर नहीं पता है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसियों का भी यहाँ पे डिटेल ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। ये ग्रुप डी की यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कितनी वैकेंसियां हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे आपको वैकेंसियां दिख जाएंगी।
ठीक है, 13,000 से ज्यादा पद, आपको पता है कि 13,000 से ज्यादा पद है यहाँ पे, ये आपको यहीं पे दिख जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। यहां पे वैकेंसी डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने पदों के लिए वैकेंसियां यहां पे निकली हुई हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है, ये डिटेल पीडीएफ है, इसको भी आप देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे मैं डाल दूंगा। तो ये फीस वगैरह बताया वो ऊपर ही था। ठीक है, तो 13,000 से ज्यादा यहां पे पद हैं। ठीक है, यहां पे बताया हुआ है इन्होंने, ये है देखो, ये बता रहा है कि कितने रजिस्ट्रेशन यहां पे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ऑल ग्रुप डी और जो मैट्रिकुलेशन यहां पे चाहिए, और यहां पे पदों का ब्यौरा यहां पे दिया हुआ है। 13,000 से कुछ पद है, मुझे दिख नहीं रहा है शायद। ठीक है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है वो, अभी मैंने देखा डाटा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, खुद भी यहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो बात यह है कि ग्रुप डी की जो कट ऑफ है, इस ग्रुप सी के 59 ग्रुप से सीधे सीधे 5 नंबर डाउन हो जाएगी। हमने ग्रुप डी की कट ऑफ बताई थी दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 75 से 70 के बीच में रहने वाली है। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि ग्रुप सी की वैकेंसी थोड़ा सा लेट होगी, ग्रुप डी को पहले करवाया जाएगा। टीजीटी की ज्वाइनिंग से कोई बहुत ज्यादा फर्क ग्रुप डी के पदों पे नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो 14,000 पद यहां से भरे जा रहे हैं, यहां से फर्क पड़ जाएगा। तो अब जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसके लिए जो कट ऑफ बनेगी, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट दोस्तों अगले 1-2 दिन में, यानी मैं कह सकता हूं कि कल आपका कोर्ट केस है सोशियो इकोनॉमिक्स के लेके, और कल पूरे चांस है कि उसको सुलटा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है, उस सरकार की पॉलिसी है कि भैया हम सोशियो इकोनॉमिक्स के नंबर देंगे तो वो मिलेंगे दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि आपका रिजल्ट है वो 10 फरवरी तक आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इससे पहले भी आ जाए, लेकिन मान के चले कि रिजल्ट है वो 10 फरवरी से पहले ही आपको, या 10 फरवरी तक डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह डिपार्टमेंट भरने का, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डिपार्टमेंट फाइनली अलॉट हो जाएंगे। अभी कितने गुना बुलाएंगे, हो सकता है कि 3 गुना बुलाएं कि 2 गुना बुलाए वैकेंसी का, वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 2 गुना बच्चे को बुला लें या 3 गुना को, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डिपार्टमेंट के बाद फिर से रिजल्ट आपका आ सकता है। अब बात करते हैं कि अब जो कट ऑफ है वो कितनी बन सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यहां पे मैं ओवरऑल यहां पे बात करूंगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर आउट ऑफ 100, ठीक है, हो सकता है कि विदाउट सोशियो इकोनॉमिक्स आपका यहां पे रिजल्ट आ जाए, और हो सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक्स जोड़ के आ जाए। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका यहां पे स्कोर बन रहा है 70, यानी 70 के 72, 70 से 72 के आसपास अगर आपका स्कोर है, तो आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार बात करें दोस्तों बीसी बी कैटेगरी में, तो लगभग मान के चले कि 68 से 70 नंबर आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। बीसी ए कैटेगरी की बात करें तो लगभग दोस्तों आप मान के चले कि 66 से 69 नंबर पे आपकी कट ऑफ लग सकती है। वहीं अब अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो लगभग दोस्तों 65 से 66 नंबर पे आपकी कट ऑफ लग जाएगी। और एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग मान के चले कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, 63 से 65 नंबर। अब एक चीज और समझिए, अभी होगा क्या कि ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप डी का पद ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आगे चल के उनका ग्रुप 56 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप जरा गौर कीजिएगा, ये ग्रुप 56 का अगर वैकेंसी यहां पे क्लियर होती है, तो ग्रुप 56 में दोस्तों 6,419 बच्चे हैं, और 6,419 में दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3,000 बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप डी में भी सेलेक्ट हो रहे होंगे। इसी प्रकार ग्रुप 57 में 5600 वैकेंसियां हैं, तो इनमें भी मान के चले कि 2 से 3,000 बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे। तो कुल मिला के 5,000 के आसपास बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप डी में होंगे अभी, और आगे चल के वो ग्रुप 56 या 57 में ज्वाइन करेंगे। तो अगर अभी आपका नंबर नहीं आता है ग्रुप डी में, तो निराश नहीं होना है, क्योंकि अगली लिस्ट आपको फिर से देखने को मिलेगी, बच्चे और बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर आपका स्कोर इतना है तो ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का समझिए दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ पे सीधे 5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि जो बच्चे जेन्युइन थे, मतलब जो थोड़ा सा होशियार टाइप के थे, जो केवल पढ़ने से संबंधित थे, ग्रुप डी में क्या है दोस्तों, एक ऐसा बच्चा भी शामिल हुआ है जो अभी फिलहाल मान लीजिए तैयारी करने लगा था, और एक ऐसा आदमी भी शामिल हुआ होगा जिसने भैया मतलब 42 साल 43 साल की उम्र हो रही होगी। तो मतलब सभी के इतना स्कोर नहीं था,
जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे अलग अलग एग्जामों की, वो भी इसमें एम्प्लॉय हुए हैं। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा था, वो भी इसमें शामिल हुआ होगा। तो ऐसे बच्चे जो वास्तव में जिनके पास थोड़ा सा एजुकेशन संबंधित टैलेंट है, वो अब ग्रुप सी में चले जाएंगे। तो ग्रुप डी में कट ऑफ थोड़ी सी और डाउन जाएगी। तो अभी अगर आपका स्कोर इतना है तो मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगा और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी मान लीजिए 1-2 नंबर हो सकता है कि 70 की बजाय 72 चली जाए, तो आपको निराश नहीं होना है। लिस्ट आपको एक और देखने को मिलेगी। लगभग 5000 बच्चे ग्रुप डी की वैकेंसी को छोड़ेंगे आगे जाके और ग्रुप सी में जाएंगे। तो ग्रुप डी में 5000 बच्चों को और बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मेरे हिसाब से अब कट ऑफ रह सकती है। रिजल्ट आपको अगले 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। कल आपका कोर्ट केस हो जाएगा, सुलझ जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट ग्रुप डी का भी डाल दिया जाएगा और पोर्टल ओपन करके प्रेफरेंस भरवा लिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है कि ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे बातें आएंगी तो हम आपको अपडेट के माध्यम से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना है ग्रुप डी में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।